हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन। तो आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी। आईयूपीएसी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 12 के रिगार्डिंग। यहां से एक या दो क्वेश्चन पक्के होते हैं। अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री पर एक अच्छी पकड़ बनाना तो अभी से मेरे साथ आईयूपीएसी पढ़ना शुरू कर दो। आईयूपीएसी होता क्या है, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आईयूपीएसी सिखाऊंगा। आईयूपीएसी के एग्जांपल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। मैं आपको सूत्र बताऊंगा कि क्या होते हैं आईयूपीएसी, क्या उनका सूत्र होता है, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग बिल्कुल क्वालिटी के एजुकेशन बिल्कुल जीरो कॉस्ट में, बिल्कुल फ्री में आप अपने क्वालिटी एजुकेशन को इंप्रूव कर पाओ। और हाँ, मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। मैं चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे हैं यहाँ पर आए हुए हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो स्टेट रैंक लेके आए। तो कौन कौन मेरा ये सपना पूरा करना चाहता है, कमेंट में यस लिख देना। आइए शुरू करते हैं आईयूपीएसी के ऊपर। तो आईयूपीएसी क्या होता है। बेसिकली आईयूपीएसी एक संस्था होती है, जैसे कि मेरा स्कूल एक संस्था है, एम्स एक संस्था है, बहुत सारी संस्थाएं हमारे देश में काम करती हैं। तो आईयूपीएसी भी एक संस्था होती है, जिसका पूरा नाम क्या होता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछ ले, आप गली बाजार मोहल्ले में कोई आपसे पूछ ले, भाई इंटरमीडिएट में पढ़ते हो तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बताओ, या आपके स्कूल में कोई पूछ ले कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बिल्कुल सिंपल सा होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था होती है, ये एक इंस्टीट्यूट होता है, जिसने बहुत सारे जो यौगिक होते हैं, यौगिक जैसे कि केमिकल कंपाउंड्स, जैसे कि NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं NaCl। तो यहां पर जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं आईयूपीएसी क्यों आया, एक इंटरनेशनल संस्था क्यों आई इसके लिए। जैसे कि हमने गोलगप्पे खाए होंगे, हमारे यहाँ गोलगप्पे बोले जाते हैं, और वहीं अगर दूसरी जगह पर देखें तो वहाँ कहीं उनको पुचका बोलते हैं, कहीं उनको पानी पूरी बोलते हैं, लेकिन चीज़ एक ही है। गोलगप्पे, पुचका, पानी पूरी, बतासे, बात एक ही है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से वो जाने जाते हैं, लेकिन चीज़ तो वही है ना। बतासे, पानी के बतासे, चीज़ तो वही है। तो उसी हिसाब से वैज्ञानिकों ने सोचा कि जैसे NaCl मतलब नमक, तो नमक को इंडिया में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। उसके अलावा विदेश में यानी कि अमेरिका में कुछ और बोल देते हैं, पाकिस्तान में कुछ और बोलते हैं, चाइना में कुछ और बोलते हैं, जापान में कुछ और बोलते हैं, रसिया में कुछ और बोलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा इससे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, वहाँ कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग तो एक ही है। तो इन सबको मिला के एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल एक नाम होना चाहिए, जाकि जो कि हर जगह पर इलीगल हो, हर जगह पर लीगल हो। तो उसी के आधार पर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम होता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी उस जगह पर आई। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला कि वो एक नाम देगी। जैसे कि हमारे पास एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल यानी कि दारू, एथाइल अल्कोहल, C2H5OH एथिल अल्कोहल है। तो एथिल अल्कोहल को यहां पर एथिल अल्कोहल बोलते हैं। अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो वहां कुछ और बोलेंगे, अमेरिका जाएंगे तो वहां कुछ और बोलेंगे, चाइना में कुछ और बोलेंगे, जापान में कुछ और बोलेंगे। तो हमें आईयूपीएसी ने, एक संस्था है, उसने हमें एक नामकरण दिया, एक नॉमेनक्लेचर बताया कि मैं एथिल अल्कोहल को एथेनॉल बोलूंगा, एथिल अल्कोहल को एथेनॉल बोलूंगा, तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। और हाँ, आईयूपीएसी नाम पूरे विश्व में लागू होता है। अगर आप जापान जाएंगे तो जापान में आप बोलेंगे भैया मुझे एथेनॉल दे दो, तो वो सिंपल से जाएगा दुकान के अंदर, केमिस्ट्री की दुकान पे जाएगा, आराम से एथेनॉल आपको दे देगा आके, क्योंकि उसको भी पता है एथेनॉल आईयूपीएसी नाम है। और आईयूपीएसी नाम जो होता है वो इंटरनेशनल होता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो आशा करते हैं आपको आईयूपीएसी नाम का मतलब समझ में आया होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, और ये एक संस्था होती क्यों होती है, क्योंकि विश्व भर में एक नाम को प्रदर्शित कर सके। पूरे विश्व में कहीं भी जाओ आप, एक नाम होता है, पर्टिकुलर नाम, आपको हर जगह पर लीगल होता है, बस इसलिए होता है। अब आपके एग्जाम्स में ये नहीं आएगा। मैंने आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, मैंने आपकी रुचि को बढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री में रुचि को बढ़ाने के लिए, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये बताया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कैसे हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। आईयूपीएसी नामकरण करना बहुत आसान होता है, वेरी वेरी इजी है। अगर आप बिल्कुल थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना, एक चींटी कितना दिमाग लगाओगे, फिर भी आप सीख सकते हो। एक दूध पीता बच्चा भी आईयूपीएसी को सीख सकता है। आइए दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले आपको कुछ सही गाइडेंस चाहिए होती है। क्या है? सबसे पहले आपको ये पांच छह चीजें, आपको ये 6 चीजें याद करनी पड़ेंगी। इन सब में जो मैं आपको करा रहा हूं वो सभी आप लोग दिमाग में भर लो
उनको याद कर लो। अभी नहीं याद कर पाओगे ना तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करना भी है और यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ वो करना है। क्या है? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक श्रेणी है, श्रेणी का नाम क्रियात्मक समूह अनुलग्न, श्रेणी का नाम क्रियात्मक समूह अनुलग्न। आपको ये तैयार करना है, आपको बिल्कुल याद करना है, ठीक है? इन सबको याद करना पड़ेगा। आप सोचोगे ऐसी कोई ट्रिक है भैया, ट्रिक मतलब भैया ट्रिक नहीं है इसकी कोई ट्रिक नहीं होती मेरी बहनों मेरे भाइयों। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत का फल तो हमेशा मीठा होता है, याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH, याद रखना, क्रियात्मक समूह याद रखना। श्रेणी का नाम क्रियात्मक समूह अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब होता है सफिक्स, अनुलग्न का मतलब सफिक्स। तो इसमें एस्टर, एस्टर का होगा COOR, इसका अनुलग्न क्या होगा? O8। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होगा? ओइक एसिड, ओइक अम्ल। उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होगा? एल्डिहाइड। उसके बाद क्रियात्मक समूह CHO, इसका अनुलग्न अल, ठीक है। एल्कोहल, इसका क्रियात्मक समूह OH होगा, अनुलग्न ऑल होगा। उसके बाद कीटोन, कीटोन मतलब कीटोन का क्रियात्मक समूह CO होगा और अनुलग्न इसका ओन होगा, ओन, ठीक है, ओन। उसके बाद एमीन, एमीन का होगा क्रियात्मक समूह NH2 और इसका अनुलग्न भी एमीन ही होगा। आपको समझ में आए होंगे मैं आशा करता हूँ। बस आपको एक कॉपी लेनी है, एक सादा पेज लेना है, आपको एक सादा पेज लेना है और उसमें लिखना है ऊपर IUPAC नामकरण। सिंपल से आपको IUPAC नामकरण डालना है और पहली हेडलाइंस में आपको बॉक्स बना के ये लिखना है। ये आपको ये जो टेबल है, इस टेबल को याद कर लो, टेबल को याद कर लो, बहुत काम आएगी। उसके बाद याद रखो प्राथमिक अनुलग्न हम देखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स देखेंगे। इसमें क्या होता है? जैसे कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर एन होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो एन इन होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है तो इन होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड, तो आइन होता है। बिल्कुल सिंपल। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, तो एन इन आइन होगा। सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन होगा। याद रखना, ये IUPAC के रूल होते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूँ, मैं जितना सिंपल हो सकता हूँ उस बहुत सिंपल से सिंपल समझा रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल सिंपल से एडवांस तक पहुँच पाओ, ठीक है? इसलिए उसके बाद ये देख लो, अगर एक कार्बन होगा तो उसको मैथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन होगा तो उसको एथ बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो उसको प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन होगा तो उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन होगा तो उसको पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन होंगे तो उसको हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन होंगे तो उसको हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन होंगे तो उसको ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन होंगे तो नॉन बोलेंगे, 10 कार्बन होंगे तो डैक बोलेंगे। आइए दोबारा से इसका रिवीजन कराता हूँ। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, इस तरीके से इनको बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम थोड़े ये अनुलग्न, ये हम थोड़ा अनुलग्न, ये पूर्व लग्न, थोड़ी ये पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। Cl मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो, Br मतलब ब्रोमो, I मतलब आइडो, तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। मेरे साथ बोलो, इसको मैं सिखाता हूँ, इसको याद कराता हूँ, अभी याद कराता हूँ। कैसे लोगोगे? एक कार्बन, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, खत्म। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है? उसके बाद आप ये सूत्र याद कर लो। ये सूत्र क्या है? कोई भी IUPAC नामकरण हम जब करेंगे तो हमें इस सूत्र की बेहद आवश्यकता पड़ेगी। आइए देखते हैं सूत्र को। सबसे पहले हमें साधारण नाम है मेरे पास, उसको जब हम IUPAC में बदलेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम पूर्व लग्न लिखेंगे। पूर्व लग्न यानी कि ये क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये पूर्व लग्न होते हैं। उसके बाद मूल शब्द लिखेंगे, मूल शब्द लिखेंगे, फिर प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे, द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे। इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो सूत्र होता है IUPAC बनाने का, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या पूर्व लग्न होता है, क्या द्वितीयक अनुलग्न, ये आपको परेशान करेगा। इसलिए मैं इस सूत्र का यूज़ बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ये यूज़ नहीं कराऊंगा। मैं आपको अपने नॉलेज के बेस पर, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कराऊंगा ताकि आप लोग बिल्कुल भाई देखो, बोर्ड एग्जाम्स में अगर मैं यूपी बोर्ड के बारे में बात करता हूँ या बिहार, MP, राजस्थान, कोई भी बोर्ड का बच्चा देख रहा हो, वो उसके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं हमें JEE एडवांस या मेंस के क्वेश्चन नहीं करने, नीट के क्वेश्चन नहीं करने, हमें केवल बोर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन करने। और बोर्ड में किसी एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि मैं जितना पढ़ा दूं उससे बाहर आए। मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूं। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि आपका पेपर बाहर नहीं आएगा। मैंने बोला है
कि मैं आपको 100%, मैं 100% आपका पेपर फंसा के दिखाऊंगा। 100% पेपर, अगर आपका पेपर 100% ना फंसे मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। अगर 100% पेपर फंसता है तो आप मुझे क्या बोलोगे उस टाइम ही बताना। मतलब ये विश्वास है मुझे कि मैं 100% पेपर फंसाऊंगा। आइए इसका मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक एसिड, एस्टर, ओएट, एल्डिहाइड, अल, एल्कोहल, ऑल, कीटोन, ओन, एमीन, एमीन, Cl, क्लोरो, F, फ्लोरो, Br, ब्रोमो, आई, आइडो। ठीक है। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उसमें हो जाएगा ईन हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो आयन हो जाएगा। इसमें देख लो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरीके से आपने सारी बेसिक चीज़ों को सीख लिया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और हाँ, इनको नोट डाउन जरूर करना है भाई, क्योंकि विदाउट नोट डाउन ये कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप इनको रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा क्या फ़ायदा पढ़ाने का, मेरे चिल्लाने का क्या फ़ायदा भाई। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनको लिखो, इनको प्रैक्टिस करो, इनको याद करो। और याद करने के बाद मैं आशा करता हूँ आपको याद आप जल्दी कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। आपकी टेस्ट देखते हैं कि आपने इनको कितने अच्छी तरीके से समझा होगा और बहुत अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल्स मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जो सिंपल होंगे। सिंपल के बाद 2-4 सिंपल कराऊंगा ताकि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद मैं आपको एडवांस न्यूमेरिकल कराऊंगा जो क्लास 12th के लेवल के हैं, लेकिन आपको क्लास में रुकना है, शुरू से लेकर अंत तक रुकना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन, जो सबसे पहला नंबर जो हमारा कंपाउंड है वो क्या बोलता है कि इसके अंदर 3 कार्बन। सबसे पहले हमें ये कंपाउंड दिया गया है, हमें ये यौगिक दिया गया है, इसमें हम इसका IUPAC नामकरण लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए बस आपको केवल कुछ सिंपल चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। क्या याद रखनी पड़ेंगी कि इसमें कितने कार्बन हैं और कार्बन कार्बन के बीच में बंध कैसा है, क्या सिंगल बॉन्ड है, क्या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने वहाँ पर कार्बन के नंबर लिखे हैं। अगर 1 कार्बन तो मैथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट। इस तरीके से आपको मैंने लिखे दिए हैं। उसके अलावा आप लोग बिल्कुल सिंपल सी चीज़, एक चीज़ और याद रखोगे। क्या है वो चीज़ ये है कि CH3 जो होता है वो मैथिल होता है और C2H5 जो होता है वो एथिल होता है। इसके बारे में आप लोग याद रखोगे, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री के अंदर अगर आप लोग IUPAC पर एक अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना, तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि IUPAC में इन दोनों का बहुत बड़ा बोलबाला है। CH3 मैथिल, C2H5 एथिल। सिंपल से याद हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर। तो इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और इनके बीच में कैसा बंध है, इसमें तो सिंगल बंध है, इसमें डबल बंध है, इसमें सिंगल बंध, इसमें डबल बंध। ठीक है, सिंपल सी है। तो 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, 1 2 3, 3 के लिए प्रॉप होता है, प्रॉप 3 के लिए प्रॉप होता है, प्रॉप। मैं हिंदी में लिखूंगा क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। प्रॉप है। अब मैं यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग करना शुरू करूँगा। हमारे पास 3 कार्बन है, लेकिन नंबरिंग करना शुरू करूँगा। क्या नंबरिंग इस तरफ से करूँ या नंबरिंग इस तरफ से करूँ, बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है। जैसे 1 2 3 इस तरफ से करूँगा तो 1 2 3, तो इस तरीके से करूँगा। तो किस तरीके से करनी है नंबरिंग, आप सोचो। आपको दिक्कत हो रही होगी इस तरफ से नंबरिंग करूँ या इस तरफ से। नंबरिंग हमेशा उस तरफ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होते हैं। तो यहाँ से डबल बॉन्ड तो बहुत दूर होगा, तो ये नंबरिंग तो होगी नहीं, ये बेकार नंबरिंग हो गई। अब हम करते हैं इस साइड से नंबरिंग, इस साइड से नंबरिंग। तो इसको देते हैं कार्बन नंबर 1, इसको देते हैं कार्बन नंबर 2, इसको देते हैं कार्बन नंबर 3। तो ये नंबरिंग सही होगी, क्योंकि इसमें जो कार्बन होगा उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड पास में होता है या पूर्व लग्न पास में होता है। याद रखना इस चीज़ को। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉप यहाँ पे सिंगल, प्रॉप 1 इन, प्रॉप क्या हो जाएगा, प्रॉप 1 इन हो जाएगा, प्रॉप 1 इन। कैसे हुआ आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले प्रॉप 1 इन, सबसे पहले प्रॉप क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, मैथ एथ प्रॉप। नंबरिंग मैंने इसलिए यहाँ से स्टार्ट की क्योंकि डबल बॉन्ड पास में है, यहाँ से डबल बॉन्ड दूर था, इसलिए यहाँ से नंबरिंग नहीं करनी, नंबरिंग यहाँ से करनी क्योंकि डबल बॉन्ड पास है। तो 1 2 3, 3 के लिए प्रॉप होता है। पहले वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। याद रखना, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें हम कौन सा अंक लिखेंगे, इसमें हम मिनिमम सबसे न्यूनतम अंक लिखेंगे। 1 बड़ा होता है या 2,
भाई एक छोटा होता है, दो बड़ा होता है, तो हम दो को नहीं लिखेंगे, हम एक को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से हमें कोई छोटे वाले नंबर को लिखना होता है। तो prop 1 इन हो जाएगा। इन क्यों आया? क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है। आई होप आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर में क्या लिखा है? थोड़ा ये टफ है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टफ मान सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी मान सकते हैं आप लोगों के लिए। शुरुआत में जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ लगेगा। जो बच्चे आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान। इसमें सबसे पहले सिंपल तरीके से हम देखेंगे, बहुत सिंपल। कार्बन है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, इस चीज़ को भी याद रखना। जैसे मेरे पास कोई कार्बन है तो कार्बन के पास 4 बंध बनाने की क्षमता है। एक कार्बन, एक बंध ये, एक बंध ये, एक बंध ये, एक बंध ये। कार्बन इस तरीके से 4 बंध बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर। इस तरीके से कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, याद रखना। यहाँ पर सबसे पहले इस यौगिक को देखो और इसका हमें IUPAC बनाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हमें डरना नहीं है, इसको देखकर सबसे पहले बहुत सरसरी निगाह से इसको देखना है और बहुत प्यार से देखना है। क्या देखना है कि कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मतलब इसमें भी 3 कार्बन है, यानी कि प्रॉप हो जाएगा। प्रॉप सबसे पहले हम प्रॉप लिखेंगे क्योंकि 3 कार्बन है। मैथ एथ प्रॉप, तो इसमें 3 कार्बन हो जाएंगे। 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रॉप आता है, प्रॉप आता है, प्रॉप आता है। अब हम देखेंगे कि कार्बन की नंबरिंग करना शुरू करेंगे। नंबरिंग यहाँ से करें या नंबरिंग यहाँ से करें? बहुत से बच्चे सोचते हैं 1 2 3 इस तरफ से। ये ऑल जो OH समूह है, जो OH समूह है, ये इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल ग्रुप। ये क्या है? OH। ये OH क्या है? अल्कोहल होता है। OH अल्कोहल होता है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया। OH अल्कोहल होता है। इसका जो क्रियात्मक समूह के बाद इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? OH का अनुलग्न ऑल होता है। OH मतलब ऑल। इसका लिख देता हूं मैं, OH का अनुलग्न जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। OH का अनुलग्न ऑल हो जाएगा, ऑल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से करें? तो सदैव नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास हो। सदैव नंबरिंग वहां से करनी है जहां से OH पास हो। तो इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर 1 कार्बन होगा, ये नंबर 2 कार्बन होगा, ये नंबर 3 कार्बन होगा। इस साइड से करेंगे, ना कि इस साइड से, क्योंकि इस साइड से OH दूर पड़ेगा, इस साइड से OH दूर पड़ेगा। हमें OH को दूर नहीं करना, हमें OH को पास में रखना है। तो OH इस कार्बन से पास पड़ेगा, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 कार्बन, सिंपल। तो क्या लिखेंगे? प्रॉप। अब सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? एन। इसके लिए क्या आता है? एन। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। तो प्रॉप एन प्लस प्रॉप प्लस एन, प्रॉप प्लस एन। उसके बाद ये OH समूह जो जुड़ा हुआ है, लास्ट में हम OH को लिखेंगे। अब OH कौन से नंबर से कार्बन से जुड़ा हुआ है? OH पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले नंबर के कार्बन से। तो प्रॉप प्लस एन 1 ऑल, क्या लिखेंगे? 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। इसको आप जोड़ के भी लिख सकते हो, प्रोपेन भी लिख सकते हो, सीधा प्रॉप प्लस एन लिखो या सीधा प्रोपेन लिख दो, प्रोपेन 1 ऑल। सिंपल है या सिंपल नहीं है? आप बताओ। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें मैंने क्या किया? सबसे पहले कार्बन को देखा, कितने कार्बन हैं, उसके बाद इसकी नंबरिंग की, आ गया आंसर मेरे पास, IUPAC बन गया। 1 2 3 कार्बन मतलब प्रॉप है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है बीच में, तो एन हो जाएगा। OH किस कार्बन से जुड़ा है? पहले वाले से, तो 1 कर देंगे। OH का अनुलग्न क्या होता है? ऑल होता है, तो प्रोपेन 1 ऑल, सिंपल। अब बात करते हैं इसके ऊपर, ये भी बहुत आसान है, इसके जैसा ही है। इसमें 3 कार्बन थे, इसमें 2 कार्बन है, सिंपल। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, मतलब मैथ एथ, 2 के लिए एथ आता है, एथ, ठीक है, 2 के लिए एथ आता है, एथ। तो 2 कार्बन के लिए एथ कर दिया हमने, एथ। कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड भाई, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो एथ प्लस एन, एथ प्लस एन हो जाएगा, एथ प्लस एन। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन करते हैं, ठीक है। अब कार्बन की गिनती हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से, तो वही सिंपल वाला रूल। OH जुड़ा हुआ है, जहाँ से OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, तो 1 2 के लिए एथ आया, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन आया। तो मैथ क्या लिखेंगे? एथ 1 ऑल, या एथेनॉल सीधे लिख दो, एथ 1 ऑल लिखो या एथेनॉल लिख दो, एथ 1 ऑल लिख दो, एथ 1 ऑल या फिर एथेनॉल। तो सो क्या लिखेंगे? एथेनॉल। एथ 1 ऑल लिखो या फिर सीधा आप एथेनॉल लिख दो, एथेनॉल, दोनों चीज़ें चलेंगी। एथेनॉल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एथेन 1 ऑल लिखो या एथेनॉल लिखो, एक ही बात है, आपको समझ में आया होगा। ये एथेनॉल, ठीक है, बहुत सिंपल। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चुभन ना हो, आप बिल्कुल बेसिक से IUPAC को बिल्कुल अच्छे से सीख पाएँ। सीखने के लिए सबसे पहले हमें नींव को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आधार को मजबूत करना पड़ेगा।
वही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एथेनॉल हो गया। अब बात करता हूँ इस एग्जाम्पल के ऊपर। बहुत सिंपल तरीके से इसको देखो, बहुत प्यार से देखो, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान ये भी है। क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें हम कार्बन देखेंगे, कितने कार्बन हैं, कितने लोग हैं भाई, कितने लोग हैं, कितने कार्बन हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट। 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट। ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सिंपल। इस टेबल को याद कर लो, इस टेबल को याद कर लो ना, सिंपल, सब सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। तो सबसे पहले हम ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट ब्यूट ब्यूट। ब्यूट के बाद हम करेंगे इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बंध देखेंगे, कैसी बॉन्डिंग है, क्या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कैसे बॉन्ड है। तो इसमें क्या है, इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये मेरे पास डबल बॉन्ड है। उसके बाद ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है। तो इस यौगिक के अंदर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है। अब हमने तो बताया आपको कि नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में होते हैं, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में होते हैं। तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये भी डबल बॉन्ड यहां से पास आएगा। यहां पे देखेंगे तो ये भी पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है, यहां पर भी पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है। तो इस यौगिक में, इस प्रॉब्लम में हम लोग कहीं भी करें, इस साइड से भी नंबरिंग करें या इस साइड से भी नंबरिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रॉप 1, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4। तो क्या है आपको कैसे बताएंगे, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब इसमें 4 कार्बन है भाई, ब्यूट हो जाएगा। तो पहले कार्बन पे, अब इसमें मैंने ब्यूट लिख दिया। ब्यूट के बाद इसमें बॉन्डिंग देखेंगे, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं कि चौथे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, चौथे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब आप लोग सोचोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है, क्या चौथा लिखना है या तीसरा लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 2 और 1 में आप चुनोगे तो कौन सा चुनोगे, पहला 1 चुनोगे, छोटे वाले को, बिल्कुल छोटा नन्ना मुन्ना उसको प्रायोरिटी देंगे भाई। ये 3 और 4 कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 को नहीं लेंगे, 3 को लेंगे। तो 3 को जोड़ेंगे, तीसरे नंबर कार्बन पर ये डबल बॉन्ड है, ना कि चौथे नंबर कार्बन पर। हम छोटे वाले को प्रायोरिटी देते हैं पहले, ठीक है। ब्यूट 1,3 डाई। डाई क्यों है, डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, याद रखना। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, ठीक है। तो डाई क्यों आया, क्योंकि पहले कार्बन पे पहला कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा है, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो डाई मतलब 2 डबल बॉन्ड है। ये बता रहा हूँ मैं IUPAC को कि 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ब्यूट 1,3 डाई ईन हो जाएगा, ईन, डाई ईन। ये सिंपल से, ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से मैंने किया। कैसे किया, एक बार दोबारा से मैं समझाता हूँ, दोबारा से। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, कितने बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड है इनके बीच में, डबल बॉन्ड। कौन कौन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन के बीच में और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पहले पर और तीसरे कार्बन पर। तो मैंने क्या लिखा, ब्यूट 1,3, 2 है तो डाई लिख दिया, डबल बॉन्ड है तो ईन लिख दिया, तो ब्यूट 1,3 डाई ईन हो जाएगा। सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला हमने देख चुके हैं, अब ये वाले की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, CH है ये हमारे पास, CH के बाद यहाँ भी CH है, यहाँ CH3 है, और ये अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले, तो इसके अंदर हमें क्या देखना होगा, हमें सिंपल से एक लंबी कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हमें सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग जो चेन होगी उसका सिलेक्शन करने पड़ेगा। सिलेक्शन द लॉन्ग चेन, लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, जो कि ये होगी, ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी, ठीक है। ये अब बात करेंगे, इसमें नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो अब नंबरिंग देना शुरू करेंगे। नंबरिंग कैसे हम देंगे, क्या नंबरिंग इस कार्बन से दें या नंबरिंग इस कार्बन से दें। मैं दोबारा बता दूं कि नंबरिंग हमेशा उसी कार्बन से देते हैं जहां से क्रियात्मक समूह पास होता है, या जहां से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पास में होते हैं, वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं। ये Br जो है वो ब्रोमो होता है, ये पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न को हम उतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितनी हम डबल बॉन्ड को देते हैं। तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में आएगा। ये जो देखो, ये बुआ जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये क्या है, ये बुआ जी हैं, ये जो हैं बुआ जी हैं, ये बुआ जी हैं, और ये क्या है, ये डबल बॉन्ड जो है ये फूफा जी हैं, ये फूफा जी हैं, याद रखना।
तो डबल बॉन्ड और बी आर में ये पूर्व लग्न और ये जो हमारे पास पूर्व लग्न है और ये डबल बॉन्ड है, इसमें से हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो बुआ जी को थोड़ी कम प्रायोरिटी देंगे, फूफा जी को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है इसलिए। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर 1, ये नंबर 2 कार्बन हो जाएगा, ये नंबर 3 कार्बन हो जाएगा, ये नंबर 4 कार्बन हो जाएगा, ये नंबर 5 कार्बन हो जाएगा। तो इसमें 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन है इसके अंदर। तो ये बुआ जी को पहले लिखेंगे हम, ठीक है। फूफा जी को थोड़ा कम प्रायोरिटी देंगे आप, ठीक है। पहले प्रायोरिटी मैंने क्यों दी? जब नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड जहाँ से पास आएगा वहाँ से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4। अब 4 नंबर पे बी आर आ रहा है, 4 नंबर पे बी आर आ रहा है। बी आर का मतलब ब्रोमो, तो बी आर का मतलब ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। बहुत से बच्चे बुआ जी मत लिख देना, ब्रोमो को बुआ जी मत लिख देना, मैंने समझाने के लिए बस बोला है, ठीक है। 4 ब्रोमो पेंटेन, ये क्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पैंट, 5 कार्बन के लिए पैंट होता है, ठीक है। 5 पैंट, वो पैंट पहनने वाला पैंट नहीं है भाई, ये पैंट पहनने वाला पैंट नहीं है, ये पैंट आईयूपीएसी का पैंट है। पैंट का मतलब 5, याद रखना इस चीज़ को। 4 ब्रोमो पैंट, 4 ब्रोमो पैंट। अब इसमें क्या आएगा? 2 और 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इनमें से हम किसको लिखेंगे? कम वाले को, छोटे वाले को लेंगे, छोटे वाले को। छोटा क्या है? 2, तो क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो पैंट 2 इन हो जाएगा। बहुत सिंपल था। कैसे किया मैंने? 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए, 5 कार्बन है मेरे पास पैंट। उसके बाद इसमें बी आर और आ रहा है, तो कितने नंबर पर बी आर आ रहा है? चौथे नंबर कार्बन पर बी आर आ रहा है। नंबरिंग मैंने कैसे की? नंबरिंग फूफा जी और बुआ जी के आधार पर की। तो जहाँ से फूफा जी पास आ रहे हैं, मतलब जहाँ से डबल बॉन्ड पास आ रहा है, वहाँ से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की। और बुआ जी को थोड़ा बाद में मैंने नंबरिंग की। बुआ जी को नंबरिंग मैंने कोई प्रायोरिटी नहीं दी, खाना पानी जो पहले आया, पहले फूफा जी को खिलाया, उसके बाद बुआ जी को बाद में। तो 4 ब्रोमो पैंट 2 इन हो जाएगा। इसका बिल्कुल सिंपल किया। इन क्यों हुआ? क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें आया है, इसलिए इन कर दिया, ठीक है। छठवां नंबर क्या बोल रहा है? C6H5O C2H5। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये ईथर का एग्जाम्पल है। ये जो आईयूपीएसी है आपको ईथर पे मिलेगा। तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? एथॉक्सी। इसमें क्या होगा? ईथर के फॉर्मूले में बिल्कुल ये क्या है? C2H5। अब मैंने C2H5 मैंने क्या बोला? C2H5 एथिल। C2H5 क्या होता है? एथिल होता है। और C6H5 क्या होता है? ये बेंजीन के ग्रुप होता है, बेंजीन ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एथॉक्सी बेंजीन। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सी क्या होता है? ऑक्सी जो होता है वो ईथर के अंदर आता है, ऑक्सी। तो 1 2 C2H5, इसको क्या बोलेंगे? एथिल। तो इसको एथिल को हम एथ 2 कार्बन, 1 2 कार्बन एथ बोलेंगे। तो एथ में हम ऑक्सी जोड़ देंगे। ओ, यहाँ पर ओ का मतलब है, यहाँ पर हम ईथर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आर जोड़ा है, ये एक आर होता है, यहाँ पर ROR मतलब क्या होता है? ईथर। ये ईथर का सूत्र होता है। इसमें हम जहाँ से कम कार्बन है उसमें ऑक्सी लगाएंगे। तो 1 2 कार्बन मतलब एथ है, तो क्या लिखेंगे? एथॉक्सी। ये क्या होता है? C6H5 बेंजीन होता है, तो एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के जो आपको आईयूपीएसी मैंने आपको बताए बिल्कुल सिंपल थे। मैंने बहुत बेसिक से शुरू की, बेसिक से बिल्कुल समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, वो मुझसे पूछो। और हाँ, मैं आपको थोड़े प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे दूंगा, आपके लिए होमवर्क में भी दूंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। अगर कोई भी डाउट हो, केमिस्ट्री को मुझे हलवा बनाना है, केमिस्ट्री को बहुत से बच्चे हलवा समझते हैं, उसको हलवा बनाना है। और हाँ, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, उसको आसान बनाने के लिए मैं बहुत जल्दी 1 शॉट लेके आऊँगा। और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस लेवल की पढ़ाऊँगा कि जिस बच्चे को पता भी नहीं है कि कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, उनको भी उंगली पकड़ के सिखाऊंगा। और वो भी कार्बन और हाइड्रोजन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से सीख पाएंगे, रिएक्शन को बिल्कुल चुटकियों में रट पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो।